हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंत्र क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति। आप सोच रहे हैं कि सर ये मूल क्या होता है? जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख दिया यहाँ पे द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूल? मूल क्या होता है? तो देखिए, मूल का मतलब होता है, उसको इंग्लिश में हम लोग रूट बोलते हैं, और रूट का मतलब जो x का वैल्यू आप निकालते हैं द्विघात समीकरण में, उसी को हम लोग मूल बोलते हैं। जैसा कि देख लीजिए, ये है आपका 9x² प्लस 3x है प्लस 5 है इक्वल में 0 है। अब यहाँ पे x है, x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा द्विघात समीकरण में, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्क्वायर है तो दो आंसर आएगा। अगर यहाँ पे क्यूब रहेगा तो उसको त्रिघात बोलेंगे, चार रहेगा तो चतुर्थ घात बोलेंगे। तो जितना घात रहेगा उतना ही आंसर आएगा। यू अंडरस्टैंड? ये आपको चीज़ पता है ना। तो यहाँ पे जो x है, x का जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं मूल। यानी ये जो वैल्यू किस तरह का आ रहा है, कैसा वैल्यू आ रहा है, प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, उसकी आज हम प्रकृति देखेंगे, यानी x का प्राकृतिक देखेंगे, मूलों की प्राकृतिक। और ऐसे हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए हम कुछ आपको बेसिक चीज इसका बताएंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति समझने के लिए सबसे पहले आपको तो ये समझना हो कि ये द्विघात समीकरण का कुछ ओरिजिनल फॉर्म होता है। जैसा कि ax² है प्लस bx है प्लस c है इक्वल में 0। ये द्विघात समीकरण का ओरिजिनल फॉर्म तो ऐसा ही होता है ना। ठीक है, ठीक है। अब इसमें से जो आपका कुछ इस प्रकार से हम ऐसे भी द्विघात समीकरण को निकालते हैं। कैसे? तो x बराबर, इसी x को बोलते हैं मूल। मूल इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग बाबू रूट बोलते हैं, RWT रूट। यानी x बराबर, देखिए हम लोग तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि के द्वारा भी निकालते थे, और हम लोग वर्ग पूरा करके भी निकालते हैं। और एक और विधि है जो इस तरह से हम लोग निकालते हैं इसको, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये भी एक विधि है मूल निकालने का। निश्चय समझ में आ रहा है? ये इस विधि के द्वारा भी हम लोग जितना खतरनाक द्विघात समीकरण रहेगा सबका मूल निकाल देंगे। ऐसे हम लोग जिस टाइम पढ़ते थे ना, तो इसको हम लोग बोलते थे ब्रह्मास्त्र सूत्र। यानी ये ब्रह्मा का सूत्र है, यानी इससे हर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। जो भी टाइप का क्वेश्चन है, अगर गुणनखंड नहीं टूट रहा है तो इस फॉर्मूला पे बनाएंगे तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, टूट जाएगा। अंडरस्टैंड? अब देखिए, इसमें कुछ होता है, जैसे कि ये जो होता है ना, अब इसमें हम देख लेते हैं कि स्पेशल आपका जो ये वाला होता है ना बाबू, b² माइनस 4ac, इसी के वैल्यू पे डिपेंड करता है इसका नेचर, यानी मूलों की नेचर, प्राकृतिक डिपेंड करता है इसके वैल्यू पर। अगर ये प्लस में आता है, बड़ा आता है, छोटा आता है, तो ये ऐसा होगा वैसा होगा। चलिए इस चीज़ को हम बताते हैं, समझिए। अगर b² माइनस 4ac अगर आपका, सबसे पहले तो जान लो कि इसको क्या कहेंगे। इसको b² माइनस 4ac जो d के बराबर होता है, किसके बराबर? d के। और इसी d को हम लोग बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक। ओके। अब इसका एक और नाम है विविक्तर, भी इसका नाम है बाबू। क्या? इसका विविक्तर भी नाम है। इंग्लिश में इसी को, यानी b² माइनस 4 इसको इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना चीज यानी विवेचक। और कभी कभी प्रश्न में आपसे पूछ देगा कि विवेचक निकालिए, तो विवेचक निकालने के लिए बोलेगा तो क्या निकालिएगा आप लोग? तो b² माइनस 4ac निकालिएगा। ठीक है, उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं d, यानी आपको d निकालने के लिए बोलेगा। इसको हम एक तरह से और लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं बाबू? देखो, x है तो x तो रहेगा ही, तो क्या रहेगा? -b। ठीक है, प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस, अंडर रूट में हम सिर्फ d लिखेंगे, बाई में 2a। आप कहेंगे सर जी ये क्या लिख दिया? अरे मैं बहुत अच्छा लिखा हूँ, देख लो पहले। यहाँ पे -b है, प्लस माइनस अंडर रूट, इतना को मैंने क्या बताया? b² माइनस 4ac को मैंने बताया ना कि d लिख सकता हूँ, तो इतना को d लिख दिए, d/2 है। तो हम इस तरह से भी फॉर्मूला शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम ये चीज़ बोलते हैं ना। तो पहले क्या करिए, इतना उतार लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद बताते हैं कि प्रकृति कैसे पहचानेंगे हम। तो चलो उतार लिए। अब देखो, अगर b² पहला नंबर देते हैं, अगर b² माइनस 4ac, काफी पसीना है, अगर b² माइनस 4ac 0 के क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, वास्तविक और असमान।
इसको बोलेंगे वास्तविक, कि आपका जो मूल है, मूल की प्रकृति कैसा है, तो वास्तविक और असमान है। अंडरस्टैंड। देखो मैं समराइज करके लिख रहा हूँ, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या है। अगर डी का मान यानी विवेचक का मान 0 से अगर बड़ा हो गया, यानी इस सब का जो सॉल्यूशन करेंगे आप, अगर 0 से बड़ा हो गया तो मूल कैसा होगा, मूल मतलब x का मान कैसा होगा, x का प्रकृति कैसा होगा, तो वास्तविक और असमान होगा। अंडरस्टैंड। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि मूलों की प्रकृति मुझे बताएं कि मूल कैसा है, वास्तविक और असमान है कि वास्तविक नहीं है कि वास्तविक और समान है, ऐसे आपसे पूछेगा। अब दूसरा में देखते हैं, 3 कंडीशन होता है। अगर b² - 4ac, अगर b² - 4ac 0 के बराबर आ गया, यानी इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, 0 के, तो इसको बोलते हैं मूल क्या है, वास्तविक होगा। वास्तविक, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक और बराबर, मूल कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन देखते हैं हम लोग, अगर b² - 4ac 0 से क्या हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, यानी छोटा का मतलब निगेटिव, माइनस में हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में वास्तविक ही नहीं होगा, मूल वास्तविक ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक, उस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होगा। समझ में आया। तो इस तरह के कुछ प्रश्न हम, मतलब ऐसा आपका ये मेन आपका फंक्शन है, ये आपका रूल्स हैं। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो देखिए कितना बनाने में मजा आएगा। हम इस पे कुछ एग्जांपल्स भी कराएंगे। तो सबसे पहले इसको आप राइट डाउन कर लीजिए फटाफट तुरंत बच्चों। तो चलिए एक प्रश्न 2 प्रश्न लेकर के हम समझते हैं, अभी इसको मिटाते नहीं है। ओके, हम बस थोड़ा सा जगह खाली कर देते हैं, ऊपर वाला को मिटा देते हैं। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, क्या है टॉपिक ये भी समझ गए। चलो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए कुछ प्रश्न इस प्रकार से, प्रश्न कैसे कैसे पूछेंगे ये हम टाइप्स देख रहे हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मूलों की प्रकृति बताएं कैसा है। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस तरह से देता है जैसे कि ये क्वेश्चन ने दिया 4x² + 4x प्लस में 1 बराबर में 0, बोल देगा कि ये जो आपका द्विघात समीकरण है इसमें आप मुझे विवेचक निकालें, विविक्तर निकालें। इस तरह से आपको निकाल के देखिए कितना टाइप के प्रश्न पूछेगा। पहला तो बोल देगा कि विवेचक निकालिए, विवेचक मतलब आप समझ रहे हैं ना, डी मतलब विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट, ये निकालने के लिए बोल देगा। दूसरा बोलेगा कि मूल कैसा है, मूल की प्रकृति बताएं, यानी दूसरा में आपको प्रकृति पूछ देगा, हम ये सब निकाल के भी दिखाएंगे। ठीक है, फिर तीसरा में पूछ देगा कि इस द्विघात समीकरण को ही निकालें, यानी मूल निकालें, रूट निकालें, यानी x का मान निकालें। ठीक है ना, तो ये तीसरा पूछ सकता है कि फाइंड द x, फाइंड द रूट, जिसको हम लोग रूट बोलते हैं, फाइंड द रूट। ओके, अब चलिए बारी बारी से बनाते हैं। अब मुझे बताइए डी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए। देखो डी 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 किसको बोलते हैं, इसी को ना डी बोलते हैं। डी बराबर क्या हम बताए थे कि b² - 4ac होता है। देखो डी बराबर होता है b² - 4ac, यानी इस डी को आपको निकालना है। तो डी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बाबू बताओ, b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए, तो ये b c कहाँ से निकलेगा, मैंने आपको बताया a b c निकालने का तरीका कि कैसे निकलता है। मैंने ये भी बताया कि जो x² के बगल में होता है उसको हम लोग a बोलेंगे, यानी a का मान 4 हो जाएगा। जो x के बगल में होते हैं वो b होता है, यानी b का मान भी 4 हो जाएगा। जो अकेला रहेगा वो c होता है, यानी c का मान कितना हो गया 1। इतना तो आप कर सकते हैं ना, इतना आपको निकालने आ गया। अगर इतना निकालने आ गया तो आप तुरंत बना सकते हो। देखो इसका आंसर आप तुरंत निकाल सकते हो। क्या है बाबू b²। अब पता है आपको b कितना निकालें। देखो b किसके बराबर है 4, यानी 4 का स्क्वायर करना था, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस है तो माइनस दे दिए। फिर क्या है बाबू 4 है, फिर इंटू में क्या a है, तो a का मान अभी अब मैंने आपको बताया कि x² के बगल में होता है। तो यहाँ कौन है बाबू 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे। और c मैंने भी बताया कि c अकेला रहता है, यानी c कौन है 1। इस सबको कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। अगर दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी यहाँ पे फाइनली मेरा d का वैल्यू क्या निकल गया 0। पहला तो क्वेश्चन हो गया मेरा कि विवेचक निकल गया, विवेचक कितना निकला 0। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रकृति बताना। तो प्रकृति कैसे बताएंगे, प्रकृति बताने के लिए ही मुझे विवेचक निकालना ही होगा। अंडरस्टैंड, प्रकृतिक बताने के लिए मुझे विवेचक निकालना होगा, और मैंने विवेचक निकाला कितना 0। अब इसमें से सर्च करिए कि 0 के बराबर कौन है।
ये 0 के बराबर है नहीं, ये है हाँ ये वाला है, यानी ये कंडीशन फॉलो होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विवेचक 0 के बराबर हो जाता है तो उसको बोलेंगे कि मूल वास्तविक और बराबर है। मूल क्या होगा? वास्तविक और बराबर। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर कुछ ये वाला हो जाएगा। ऐसे पूछेगा कि कैसा मूल है, मूल की प्रकृति बताएं, तो प्रकृति बताने के लिए डी निकालना होगा। डी मैंने निकाला, 0 के बराबर है, और 0 के जब भी बराबर होगा तो मूल कैसा होगा? वास्तविक और बराबर। अंडरस्टैंड? अब तीसरा क्वेश्चन आपको निकालना, फाइंड द रूट। रूट निकालने के लिए एक्स का जो ये फॉर्मूला पूरा है इसको हम लोग डाल देंगे। तो चलो निकाल लेते हैं, तुरंत निकाल लेते हैं इसको मिटा देना। चलो देखो मैंने यहाँ पे d निकाल लिया, देखो इसको कई तरह से निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों? d निकाल दिया हूँ, ठीक है ना। अब x का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए x निकालना है, चलो x निकालने के लिए क्या है? -b। अब देखो यहाँ पे b का मान कितना मैंने अभी बताया? 4 है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ 4, ठीक है। फिर प्लस और माइनस, फिर रूट अंडर क्या है बाबू? ये पूरा b स्क्वायर माइनस 4ac, और इस पूरा b का मान मैंने पहले ही निकाल लिया हूँ कितना? 0। तो यहाँ पे क्या भर देंगे हम? 0। अंडरस्टैंड? अब बट्टा में क्या है बाबू बताओ? 2 और a, तो 2 इंटू a का मान कितना है? देखो a किसके बराबर है? तो 4 के बराबर। तो मैंने इधर क्या किया? 4 को ऐसे डाल दिया। अंडरस्टैंड? इतना बुझा रहा है आपको? ठीक है। अब चलो इसको कैलकुलेट कर दो, बस कैलकुलेट करना है। इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कितना है? -4, ओके, बाई 4 दूना 8। अगर इसको करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जाए 2, -1/2। आप कहेंगे सर एक ही को वैल्यू निकला, सर एक और तो निकला ही नहीं। तो जब एक और नहीं निकलेगा तो एक और 0 होता है, यानी जब भी x का वैल्यू निकलेगा तो क्या को बाबू? 2 सॉरी 2 वैल्यू निकलेगा। ओके, तो इस प्रकार से कुछ आप निकाल सकते हैं। अब चलिए फ्रेज से हम बनाएंगे। पहले इतना आप राइट डाउन कर लीजिए बाबू। तो बाबू मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया 2, पहला और दूसरा। इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि मूल ज्ञात ना कर मूलों की प्रकृति को बताएं। ऐसा आपके बुक्स में भी रहेगा। एक्सरसाइज कितना मैं बता देता हूँ इधर। हाँ, एक्सरसाइज अगर आप भारतीय भवन से चलते हैं तो 3 भी है, NCERT से चलते हैं तो आई थिंक ये एक्सरसाइज 4 में आएगा। ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे। तो यहाँ पे इस 2 प्रश्नों को आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले देखिए आपको बोल रहा है कि मूल नहीं निकालना है, उसका प्रकृति बताना है। तो मैंने बताया जब भी प्रकृति आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना? डी निकालना। और डी निकालने का सूत्र क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। और डी निकालने का सूत्र ये है। अब यहाँ से डी निकालने के लिए मुझे ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। और आपको पता है ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा और ये सी का काम करेगा। चलो निकालो डी। तो देखो बी कौन है बाबू? 4 है। 4 नहीं है, -4 है, यानी -4 का यहाँ क्या करेंगे? स्क्वायर। फिर -4 इंटू ए कौन है? तो एक्स स्क्वायर के बगल में होता है, यानी 5 हो जाएगा। फिर इंटू सी कौन है? तो 2 है। चलो इनको गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 5 को 20, 20 दूना 40, -40। अगर 40 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? तो घटा दीजिए, 10 में से 6 घटेगा तो बच जाएगा आपका 4, 3 में से घटेगा तो 2, यानी 24। किस में? तो माइनस में। ये आपका डी निकल गया। ठीक है, अब बताना है कि ये जो डी निकला है ये कैसा है? डी है जो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? तो देखो 0 से बड़ा नहीं है ये डी, 0 से बड़ा नहीं ना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 0 के बराबर भी नहीं है, 0 से क्या छोटा। ये जो डी निकाले इसी को ना डी बोलेंगे। ये जो निकाले हैं 0 से क्या छोटा है, तो इसको बोलेंगे वास्तविक नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ गए? तो ये कुछ इस प्रकार से। इसको भी कैसे बनाएंगे? देखो बहुत बच्चे तो इसको बनाने के लिए तो छोड़ ही देंगे, नहीं बनाएंगे। चलो इसको बनाते हैं। यहाँ पे आपको बोल दिया कि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए बी वाई बराबर बी स्क्वायर, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस तरह से बोल दिया। ए नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यहाँ पे मेन काम करेगा आपका वाई। जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, सॉरी द्विघात समीकरण होते हैं। द्विघात में ये वाला आपका मेन पॉइंट्स है। जैसे हम लोग हमेशा एक्स स्क्वायर लिखते थे, तो अब एक्स ना लिख करके वाई स्क्वायर लिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ए बी सी निकाल लो। ए का मान बताओ, ए का मान कौन हो जाएगा? तो वाई स्क्वायर के बगल में रहेगा ऊ, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी का मान आप मुझे बता दो। y के जो बगल में रहेगा तो y के बगल में ए बी है तो ए बी हो जाएगा। c का मान बताओ। c हमेशा इसको इस तरफ रखेंगे, बराबर के इस तरफ, तो c जब बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? ए बी सी निकाल लिए। अच्छा, मूलों की प्रकृति निकालना है ना, वही क्वेश्चन है। तो चलो डी निकालो। डी निकालने के लिए फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विवेचक। चलो
बी का देखो तो मान क्या है, ए बी का क्या करना है, स्क्वायर, तो ए बी का ऐसे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। -4 इंटू ए कौन है बाबू, ए का मान देखो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर लिखेंगे। सी का मान देखो, सी का मान बी स्क्वायर, किस में, माइनस में है, ठीक है ना। इतना कर दिए, चलो इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 4 में गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलो 4 में इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5a स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी देखो d का मान किस में आ रहा है, अब तुम छोड़ दो ए बी को, देखो तो प्लस में आ रहा है ना, यानी d का मान 0 से ज़्यादा है कि नहीं, 5 है ना। 0 से अगर, इसका मतलब बाबू होता है ना छोटा, कम, जिधर तीर मार रहा है ना वो बहुत गरीब आदमी है, और जिधर तीर अब इधर मुँह खुला हो तो ये अमीर आदमी है। यानी 0 जो है d है, d से क्या है, 0 छोटा है, यानी ये बड़ा हो जाएगा आपका, 0 से ये बड़ा है, तो ये 0 से बड़ा है ना, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा आपका, वास्तविक और असमान। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से बहुत से क्वेश्चन है, आप बनाइए उसको, अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर हम आपको ग्रुप में दे देंगे, आपको स्क्रीन पे ही दे देंगे, आप प्लीज़ उसमें ज्वाइन कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम होता है मुझसे पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तेरा भाई जेट भी, ये काट के गले